नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं आपके सामने पीटर रिशेलू की सोल्स जर्नी का अध्याय 4 लेकर आई हूँ। इस अध्याय में हम इथरिक बॉडी और उसके रोल के बारे में जानेंगे। अब जो योगी हैं वो पीटर रिशेलू को एक टेक्निक बताते हैं कि उसे क्या करना है। वो बोलते हैं कि तुम्हें एक मेडिसिन जो कि नींद की होती है उसे 9:45 बजे खा लेना है और बिस्तर पर लेट जाना है और ये इमेजिन करना है कि तुम्हारे बिस्तर के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और तुम्हें अपने आप को उस मिरर में देखना है। यानी यह कल्पना करना है कि तुम उस मिरर में सोए हुए कैसे लगते हो। तो पीटर रिशेलू ऐसे ही करते हैं। वो उस मेडिसिन को खा लेते हैं जो नींद की गोली योगी उन्हें देते हैं और बिस्तर पर 9:45 बजे लेट जाते हैं और जैसे ही वो इमेजिन करते हैं कि ऊपर कोई बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और वो उसमें सोए हुए कैसे दिखेंगे। अभी ये ध्यान कर ही रहे होते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि वह अपने बॉडी से खिसक रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं और तुरंत ही वह देखते हैं कि वो बॉडी से बाहर आकर खड़े हो गए हैं। वो फ्लोर पर नहीं खड़े होते हैं, वो हवा में लटक रहे होते हैं। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी से बाहर निकल गए हैं तो उन्हें अजीब सी घबराहट होती है। इंडियन योगी उन्हें इस चीज़ से पहले ही बता दिए होते हैं कि अगर तुम वहाँ घबराओगे और तुम अपने बॉडी में वापस आ जाओगे, तो तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें इस चीज़ को समझना है कि तुम एस्ट्रल ट्रैवल यानी सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार हो गए हो और यह मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि जब तुम घूमकर अपने बॉडी में वापस आओगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। जो भी तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में देख कर आओगे वह सब तुम्हें याद रहेगा। नॉर्मली जब हम सब सोते हैं तो हम सभी लोग एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाते हैं, लेकिन हम जब बॉडी में वापस आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हमने सूक्ष्म जगत में क्या क्या देखा हमें कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पर योगी एक टेक्निक बताते हैं और उन्हें ये सब याद रखने में उनकी मदद करते हैं। ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं ये एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान पीटर को जो अनुभव हुए हैं वे सारे इसमें लिखे हुए हैं। अब पीटर अपने बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और ये देखते हैं कि ये ज़मीन से 2 फीट ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर हर जगह हल्के नीले रंग की रोशनी है। जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हल्की रोशनी होती है, वैसे ही सूक्ष्म जगत में पूरे समय हल्के नीले रंग की रोशनी होती है। वहाँ पर दिन और रात नहीं होते। सूक्ष्म बॉडी में हमें सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि सूक्ष्म शरीर थकती नहीं है। अब पीटर को अपने पीछे से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर उनका छोटा भाई चार्ल्स खड़ा होता है सूक्ष्म बॉडी में, जिसकी डेथ हो गई थी। पीटर चार्ल्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि चार्ल्स तुम जिंदा हो? तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तुम मेरे लिए परेशान मत रहो। पीटर अपने भाई को इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस में देखते हैं। यहाँ पर पीटर, चार्ल्स और एक पीटर के इंडियन फ्रेंड होते हैं जो पीटर को यह बताते हैं कि तुम्हारा भाई इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मरने से पहले तुमने इसको इसी ड्रेस में देखा था। अगर हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो कोई हमारा प्रिय हमसे मिलता है तो हम उसे उसी ड्रेस में देखेंगे जिसमें हमने उसे लास्ट टाइम में देखा होता है। सूक्ष्म जगत में सिर्फ सोचने मात्र से वैसा ड्रेस मिल जाता है जैसा हमें चाहिए। वह कल्पनाओं का जगत होता है। किसी के डेथ के बाद हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि वह कहाँ चला गया, हमसे बात क्यों नहीं करता। लेकिन सूक्ष्म जगत में हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, परंतु हमें कुछ भी याद नहीं रहता। पीटर अपने भाई चार्ल्स से मिलते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं तो उन्हें बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे जिंदे में होता था। पीटर, चार्ल्स और उनके फ्रेंड एक ही कमरे में होते हैं और अब चार्ल्स कहता है कि चलो ट्रोकैड्रो ग्रिल चलते हैं।
वहाँ पर डिनर करेंगे। जब पीटर अपने भाई के साथ इंग्लैंड में रहते थे तब उनकी यह बहुत पसंदीदा जगह थी, बहुत पसंदीदा रेस्टोरेंट था। हमेशा वो यहाँ पर डिनर करने आते थे। अब पीटर सोचते हैं कि यह सब कैसे संभव है। फिर उन्हें लगता है कि चार्ल्स तो जिंदा है। फिर कहते हैं ठीक है चलो, और ये तीनों कमरे से बाहर निकलते हैं। पीटर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहते हैं तो चार्ल्स उन्हें बताते हैं कि तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बंद दरवाजे से भी बाहर निकल सकते हो। परंतु यह सुनकर पीटर को बहुत अजीब लगता है। फिर वो कोशिश करते हैं और बिना दरवाज़ा खोले बाहर आ जाते हैं। अब पीटर देखते हैं कि उनके फ्रेंड और चार्ल्स उड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। फिर पीटर को अजीब लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, उड़ते हुए स्टेयर से नीचे कैसे उतरा जा सकता है। अब पीटर यह कल्पना करते हैं कि मैं भी उड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरूं, और जैसे ही वो कल्पना करते हैं वैसे ही वो उड़ने लग जाते हैं, हवा में तैरने लग जाते हैं। हवा में तैरने पर पीटर को बड़ी अजीब सी संवेदना हुई, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। जब वो डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक लाइब्रेरी मिलती है। तो पीटर को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता है और वो लाइब्रेरी जाकर शेल्फ से एक बुक उठाते हैं। जैसे ही वो बुक उठाते हैं तो ये देखते हैं कि शेल्फ में से कोई बुक की जगह तो खाली नहीं हुई। जैसे हम किसी भी शेल्फ से कोई बुक उठाते हैं भौतिक लाइफ में तो वहाँ पर एक गैप बन जाता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं हुआ। उनके हाथ में एक बुक है लेकिन शेल्फ से बुक गायब नहीं हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में जो एक बुक है वो एक काल्पनिक बुक है। ये लोग जो लाइब्रेरी में जाते हैं वो भौतिक जगत की लाइब्रेरी होती है। ये तीनों लंदन में घूम रहे होते हैं और उड़ते हुए सड़क पार करते हैं क्योंकि सड़क पर बहुत भीड़ होती है। अब रास्ते में पीटर और चार्ल्स को अपना पुराना घर दिखता है जहां बचपन में दोनों रहा करते थे। पीटर जब 10 साल के थे और चार्ल्स छोटे थे तब ये अपने घर के लॉन में खेला करते थे। बचपन में ही इनके फादर की डेथ हो जाती है। उनकी मदर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उस घर को मेंटेन कर पाएँ, तो वो उसको बेच देते हैं। अब वो लोग यहाँ उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में नए नए लोग हैं, लेकिन घर वैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है। जैसे बचपन में था बिल्कुल वैसे ही है। दोनों भाई बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर घूमने के बाद चार्ल्स कहते हैं कि अब शाम का समय हो गया है, अब हमें ट्रोकैड्रो ग्रिल में डिनर कर लेनी चाहिए। वहाँ पहुँचने पर ये देखते हैं कि एक ही टेबल चेयर खाली होती है, सारी टेबल चेयर भरी होती है। तो ये लोग लास्ट वाले टेबल चेयर पर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर चार्ल्स को लगता है कि अभी कोई फिजिकल बॉडी वाला यहाँ पर आएगा और बैठ जाएगा तो उनको हम दिखाई नहीं देंगे और हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। सूक्ष्म शरीर वाले भौतिक शरीर वाले की बातें सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन भौतिक शरीर वाले उन्हें न तो सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अब चार्ल्स अपनी कल्पना से एक टेबल चेयर और एक वेटर बनाते हैं। अब ये वेटर उनके लिए सारे काम करता है। चार्ल्स ने विस्की और सोडे का ऑर्डर किया और पीटर को सिर्फ विस्की चाहिए था। पीटर को यह बताया गया था कि यदि वह अपने लाइफ में पहले कभी विस्की ना पी होती तो सूक्ष्म जगत में उन्हें इसका टेस्ट नहीं मिलता। ये लोग अपने ड्रिंक को मज़े कर रहे होते हैं कि तभी चार्ल्स का एक फ्रेंड जिसका नाम मिस्टर रॉय चैपमैन होता है वो वहाँ पर आता है। ये भी एयरफोर्स के ड्रेस में ही होता है। यह भी सूक्ष्म बॉडी में वहाँ पर डिनर के लिए आया हुआ है। चार्ल्स बड़े जोश के साथ इनसे मिलते हैं। ये यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो एक लड़की होती है। अब पीटर इनसे पूछते हैं कि तुम्हें सूक्ष्म जगत में आकर कैसा लगता है, पूरा अनुभव पूछते हैं। तो रॉय चैपमैन बताते हैं कि पहल तो सूक्ष्म जगत में आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिना किसी कीमत अदा किए उन्हें हर चीज़ मिल जाता है। जैसे
जैसे हमें फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चाहिए, नया घर लेना है, नई ड्रेस लेनी है, तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। परंतु सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं है। हमें जो भी चाहिए हमें बस कल्पना करनी है। यह कल्पनाओं का जगत है। जैसी हम कल्पना करते हैं वैसा हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे भौतिक जगत में दिन रात, सुख दुख, हार जीत होता है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। यदि वे अपने विचारों से परेशान हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर यहाँ पर कुछ हेल्पर्स होते हैं जो इस डिप्रेशन से उसे बाहर लाने में उनकी मदद करते हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ पर सिखाया जाता है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं। 3 जगत है। सबसे पहले अर्थ प्लेन, एस्ट्रल वर्ल्ड और तीसरा होता है कॉस्मिक प्लेन, जिसको कारण जगत कहा जाता है। इन तीनों को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा होता है कॉस्मिक प्लेन, उसके बाद एस्ट्रल प्लेन और सबसे लास्ट में आता है अर्थ प्लेन। एस्ट्रल प्लेन अर्थ प्लेन से बहुत बेटर है। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एसी क्लास और नॉर्मल क्लास, तो एस्ट्रल वर्ल्ड यानी एसी क्लास, परंतु उनके लिए जो अपने हॉबीज़ से जुड़े हैं, जो ज़्यादातर फिजिकल प्लेन से जुड़े हैं, यानी पैसा कमाओ, घर बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए यह सूक्ष्म जगत नरक जैसा लगेगा। लेकिन जो पेंटिंग, सिंगिंग ये सब जानते हैं, जो हॉबीज़ से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बहुत आनंद आएगा। अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। अब रॉय चैपमैन से पीटर पूछते हैं कि आप लोग क्या क्या गेम खेलते हो। तो रॉय चैपमैन बताते हैं कि पहले हमें गेम बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब मैं उनसे बोर हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हार जीत है ही नहीं। मैंने कल्पना कर लिया कि मैं जीत जाऊँगा तो मैं जीत ही जाऊँगा। जैसे फिजिकल प्लेन में गेम खेलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। अगर वहाँ पर जीत जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, और अगर हार जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए आपको बस विचार रूप बनाना है और वो सचमुच हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में संगीत या किसी भी कला रूप से लगाव रखना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर जाकर इसे और डेवलप कर सकें। क्योंकि यहाँ पर गेम्स और पैसा कमाना, इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रहता। हमारी हॉबीज़ ही यहाँ पर काम आती है, जैसे गाना सुनना, डांस करना, बुक्स पढ़ना, फोटोग्राफी करना। जो भी हॉबीज़ होते हैं वहाँ पर उनको और ज़्यादा डेवलप करते हैं। अब रॉय चैपमैन की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिनका वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो पीटर रिशेलू पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा है या मर गई है। तो रॉय चैपमैन कहते हैं कि मरी हुई है, जिंदा होती तो यहाँ पर नहीं होती। अब ये दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं और ये लोग भी अपना डिनर करके आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पीटर का एक पुराना मित्र नज़र आता है और ये उनके पास जाते हैं और बात करते हैं, लेकिन वह कुछ सुनता नहीं है। तो पीटर को बहुत बुरा लगता है और चार्ल्स को हंसी आती है। अब चार्ल्स पीटर को बताते हैं कि जब एस्ट्रल बॉडी सोते समय बाहर निकलती है और एस्ट्रल बॉडी अस्थायी रूप से मृत्यु के बाद बाहर निकलती है, दोनों में अंतर है। जब हम रात को एस्ट्रल बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उसकी सूक्ष्म बॉडी उतनी क्लियर नज़र नहीं आती, थोड़ी धुंधली नज़र आती है। परंतु जब डेथ के बाद, यानी जिनकी अस्थायी एस्ट्रल बॉडी है, वो बिल्कुल क्लियर होगी। और दूसरा यह कि जब हम रात को सो रहे होते हैं और एस्ट्रल बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उनमें सिल्वर कॉर्ड अटैच होता है, लेकिन मृत्यु के बाद जब एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलता है तो सिल्वर कॉर्ड उसमें से अलग हो जाता है। इस प्रकार अस्थायी सूक्ष्म शरीर और टेम्पोररी सूक्ष्म शरीर में अंतर होता है। बस आज तक के लिए इतना ही।